पढ़ रहे थे सर जल संसाधन ना, क्या चैप्टर था सर? जल संसाधन। तो जल संसाधन का अर्थ है जल का हम लोग किस प्रकार संसाधन करता है। संसाधन का अर्थ क्या होता है? स्वयं साधन करना, मतलब हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं कि जल संसाधन। तो जल संसाधन का हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी पढ़ ली, पढ़े कि नहीं? जी सर। जल ही एक ऐसा है जो हम विभिन्न प्रकार के संसाधन को पूरा किया जा सकता है, इसीलिए जल को क्या बोला गया सर? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ क्या है कि जो जल के द्वारा भिन्न भिन्न कार्य को किया जाता है उसे क्या कहते हैं ना? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाता है। जैसे जल से विद्युत बनता है, जल से सिंचाई होता है, जल से मछली पालन होता है, जल से मनोरंजन के लिए हम लोग पार्क वगैरह जाते हैं। तो जल का एक काम बहुत सारे है ना, जल का एक ही वस्तु है, बहुत सारे उद्देश्य को किया जाता है, इसी को कहते हैं जल संसाधन की बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये पाठ तो हम लोग का इधर हो गया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? वर्षा जल संग्रह। जो बरस रहा है उसका जल का संग्रह हम लोग को क्यों करना चाहिए, और जल अगर हमारी कमी हो जाएगा तो भूमजल स्तर नीचे वाला क्या हो जाएगा सर? हम लोग का और नीचे चला जाएगा। इसलिए जल को हम लोग को क्या करना चाहिए सर? संग्रह करके रखना चाहिए। जल का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग जल का व्यर्थ उपयोग करेंगे सर तो हमारा जल का जो लेयर है नीचे का वो और नीचे चला जाएगा। नहीं देख रहे हैं अभी अभी हम लोग का जो कुआं पहले था अभी वो कुआं सूख रहा है, क्यों सूख रहा है? जल स्तर नीचे चला गया। अब जल स्तर नीचे चला गया तो हम उस जल स्तर को किस नाम से जानते हैं सर? बहुत अच्छा। अब यही प्रश्न फिर पूछ देता है कि भौम जल किसे कहते हैं? प्रश्न पूछ देता है, नहीं पूछता है? यही प्रश्न पूछते हैं कि भौम जल किसे कहा जाता है। तो भौम जल स्तर किसे कहते हैं? तो आप समझ गए कि भौम जल मतलब मिट्टी के अंदर वाला जो जल होते हैं उसको क्या कहते हैं? आप इसके आंसर कैसे लिखिएगा कि भूपृष्ठ के नीचे पाए जाने वाले जल के स्रोत को भौम जल कहते हैं। और भौम जल अगर हमारा जल का दुरुपयोग करेंगे, जल का बहाव करेंगे, हम लोग टैंक में पानी गिर रहा है तो गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम 1 बाल्टी पानी से नहाते थे, अब हम 10 बाल्टी पानी से नहाएंगे तो व्यर्थ होगा कि नहीं होगा? इसका प्रभाव सीधे आपके यहाँ पर पड़ेगा। कहाँ पड़ जाएगा सर? आज धीरे धीरे जो कुआं में पहले पानी हुआ करता था आज वो कुआं में पानी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? स्तर नीचे चला गया। अब कैसे स्तर चला गया? क्योंकि पहले तो सर ये धरातल था और धरातल में कुआं आते थे तो कुआं 30 फीट में 35 फीट में ये कुआं है कि नहीं सर? 35 फीट का, और इसके सामने एक चापानल बन गया और वो हो गया 150 फीट का, है कि नहीं सर? ये तो पूरा जल निकाल रहा है और धीरे धीरे जल का लेयर ऐसे इतने में था कि नहीं? तो कुआं में जल था। जब ये जल धीरे धीरे घट गया, ये लेयर घट गया तो जल यहाँ पर होने लग गया और तब ये कुआं क्या हो गया सर? सूख गया। तो इसका मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर से जल का क्या हो रहा है सर? कमी हो रहा है। तो इसलिए हमें जल को रक्षा करना चाहिए। इसीलिए इसी चैप्टर का जब दूसरा टॉपिक आ गया जल संग्रह का संरक्षण। संरक्षण मतलब रक्षा करना ना। देखिए आगे क्या लिखता है। अब संग्रह में एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद उसका देखेंगे हम लोग संरक्षण। बहुत सारे लोग मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ प्रदत्त असर उन सबों को विवाद को झेलते हुए वर्षा जल संग्रह करके वर्षा जल प्राचीन उत्कृष्ट एवं जल स्थानों पे ढांचे में लोगों की पद्धति एवं मृदा की गुणवत्ता को किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या बोला जाता है कि वर्षा जल को जो गिरता है वो जल तो हमारा धरातल में गिर जाता है और धरातल में गिरने के बाद क्या होता है सर? वो चला जाता है, नदी में चला गया, पोखर में चला गया और फिर जाते जाते नदी सागर में मिल गया, सागर से वो महासागर में चला गया। अगर उस जल को हम लोग संरक्षण करके बांध बना करके घर में टैंक लगा करके या गड्ढा करके अगर उसको रक्षा किया जाता है तो हमारे फसल उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ तक कि राजस्थान वगैरह में उस जल को, वर्षा जल को टैंक बना करके, टाका बना करके घर के नीचे उसको रख दिया जाता है और उसको वर्ष भर उसका प्रयोग किया जाता है ना। अब तो आगे देखते सर क्या लिखता है। कुल
हिमाचल, पश्चिमी हिमाचल वैसी वेदिका नदी की धारा सस्ता बदलकर खेती सिंचाई के लिए बनाई जाती है। इसको क्या बनाई जाती है सर? वर्षा जल पड़ता है, उसको एक धारा बना दिया, मतलब एक कैनल बना दिया गया। क्या बना दिया गया सर? कैनल। और उसमें क्या किया जाता है सर? कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पानी के जल को एकत्रित करने के लिए छत में वर्षा जल संग्रह का तरीका अपना रहा है। राजस्थान में क्या किया है कि एक छत बनाया है और छत में जो पानी बरसता है सर, ये पानी बरसकर छत में साफ सुथरा करके यह पानी को सीधा अपने घरों के टैंक में, एक बहुत बड़ा टैंक बनाते हैं और उस पानी को क्या करते हैं सर? टैंक में जमा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी का अभाव है, पश्चिमी आम तरीका, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान अपनी खेती की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वेदिका बनाते हैं। वो लोग बाढ़ जब आ जाता है तो वो लोग वेदिका बनाता है। वेदिका मतलब नदी जैसे नाला जैसा होता है ना सर, उसको बना दिया जाता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेती में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, है ना? कहाँ पर गड्ढे बनाया जाता है सर? शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क किसको कहते हैं सर? जहाँ पर गर्मी नहीं हो, शुष्क हो, ठंडा मौसम हो, है ना? और अर्ध शुष्क, आधा ठंडा मौसम हो, उस जगह पर जैसे ये नहीं हो, बनाए जाते हैं। मृदा को संचित किया जाता है और जल संग्रह, है ना, संचित करके खेती का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के जिलों में जैसलमेर में खादिम और अन्य क्षेत्रों में जोहाड़ के उदाहरण है। खादिम और जोहाड़ इसका दो क्या है सर? मुख्य उदाहरण है। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में, राजस्थान का कौन सा शुष्क क्षेत्र है? अर्धशुष्क। और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पानी संग्रह करने के, पीने का पानी का संग्रह करने के। ये पानी कौन सा सर? पीने वाला। ये जो वर्षा जल जो होता है सर, सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा जल कैसा होता है? सबसे शुद्ध। और वो शुद्ध जल को इस टाका में, टैंक में रखता है और इस जल का प्रयोग वो लोग करता है। इसी जल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं सर। फिर संग्रह के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका बनाया जाता है। भूमिगत टैंक या टाका, है ना? इसको टाका भी कहते हैं या टैंक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए सर क्या कहते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। जितना बड़ा कमरा होगा ना, उतना बड़ा एक टाका बनाते हैं। जैसे ये रूम है, ये रूम तुम्हारा है, ऊपर में हो और नीचे बहुत बड़ा क्या बना दिया सर? टैंक बना दिया ना, जल वो जो नहीं होता, हद नहीं होता है, उस प्रकार का बड़का हद बना दिया और ऊपर से ढलाई कर दिया है। आप नीचे सोइएगा तो ठंडा भी लगेगा और उसका पानी को भी आप पी सकते हैं, है ना? क्योंकि राजस्थान में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। राजस्थान गर्मी जगह है कि नहीं है? उसको शुष्क प्रदेश कहा जाता है। रात में ठंडा, दिन में गर्म ना, रात में ठंडा और दिन में क्यों सर? कारण क्या है? हाँ, वहाँ के बालू जितना स्पीड से गर्म होता है उतना ही स्पीड से ठंडा होता है। और जब ठंडा हो जाएगा तो मौसम पूरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और पूरा गर्म हो गया तो पूरा मौसम क्या हो गया? गर्म हो गया। तो राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में, राजस्थान के विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है। और वर्षा का पानी को, जब वर्षा मौसम होता है सर, भूगोल में मौसम को कितने भाग में डिवाइड किया गया है सर? 3 भाग में किया गया है। क्या क्या किया गया है? कौन सा भाग? ऋतु कितना है भूगोल के शब्द में? 3। कितने भाग है? 3। क्या क्या 3 भाग है? वाह, वेरी गुड। वर्षा ऋतु, और नहीं, गर्मी ऋतु, ग्रीष्म या गर्मी, ग्रीष्म या गर्मी। तो 3 प्रकार के ऋतु, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के भूगोल के शब्द में कहा गया है। तो वो लोग अपने जल को संग्रह करते हैं और वही जल को वो लोग पीते हैं, उसी से नहाते हैं, भोजन भी बनाते हैं। क्योंकि जल का वहाँ बहुत ही कमी है, जल की कमी है कि नहीं? क्योंकि बालू में जल नहीं रहता है, जैसे 1 लोटा पानी लो और बालू में डाल दो तो क्या हो जाएगा? सूरज टाल देगा ना। इसलिए वहाँ पानी रहता भी नहीं है और वर्षा भी नहीं होती सर। जैसलमेर में वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है सर? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10
सेंटीमीटर मतलब बहुत ही कम। वर्षा भी क्या होते हैं सर वहाँ पर कम होते हैं। चलिए सर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे के भांति होते हैं, बड़े कमरा जैसा होता है उस प्रकार से उसका टैंक का आकार होता है। जैसे आप जिस कमरे में है उसके नीचे इतना बड़ा टैंक बना देगा तो पानी कितना रहेगा, बहुत पानी रहेगा कि नहीं। गोलादी में एक 6.1 मीटर और गहरा होते हैं 4.27 मीटर। उसका गहरा कितना होगा, हाँ मीटर, और लंबा होगा 2.44 मीटर की चौड़ी टाका था। टाका एक सुविकसित छत वर्षा जल तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। मतलब उसको जल संग्रह करने का एक क्या है, एक अलग कार्य है या अलग क्या बोलते हैं सिद्धांत है, जो भी बोलेंगे, जिसे मुख्य रूप से आंगन के बनाया जाता है। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं सर, आंगन। वे घरों के ढाल छतों में पाइप से जोड़ दिया जाता है। घर में कैसे बोले ना, घर के ये छत है सर और छत का पाइप लगा करके जल को डायरेक्ट क्या किया जाता है सर, यहाँ भरा जाता है। इसको जल यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। छत के वर्षा जल को होकर भूमिगत टाके में पहुंच जाता है और एकत्रित हो जाते हैं। वर्षा का पहला जल छत को साफ सफाई किया जाता है। पहला जब वर्षा जल होता है, पहला दिन जिस दिन वर्षा होगा पूरा, तो छत को क्या किया जाता है सर, नहीं तो छत का तो गंदा है ना छत को, तो पहला वर्षा का जल को छत को अच्छा से साफ करता है ना, ताकि गंदगी हमारे टैंक में नहीं, इसलिए अच्छा से उसको साफ सुथराई की जाती है। पहला वर्षा का तो क्या जाता, संग्रह नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली वर्षा जल को संग्रह किया जाता है। पहला जल को साफ सफाई, और उसके बाद वर्षा का तो एक दिन वर्षा नहीं होता है, वर्षा मतलब 3 महीना पानी होगा। तो पहला पानी होगा तो साफ सफाई, उसके बाद पानी क्या होने लग गया सर, संग्रह करने लगा। टाका में वर्षा जल अगले वर्ष तक ऋतु में संग्रहित किया जाता है। एक वर्ष के लिए वो क्या किया जाता है सर, पानी को रखा जाता है। यह उसके जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु में पीने का जल उपलब्ध कराने तथा जल स्रोत बनाता है। वो गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में वो पानी को क्या किया जाता है सर, पिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। वर्षा जल का पालर पानी जैसे ही इसे क्षेत्र में पुकारा जाता है। इस पानी को किस नाम से पुकारा जाता है सर, पालर पानी, है ना, वहाँ पर अलग नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है पालर पानी। प्राकृतिक जल की शुद्धतम रूप समझा जाता है। इसको क्या माना जाता है सर, शुद्ध रूप। कुछ घरों में तो टाके के साथ भूमिगत कमरा भी बनाए जाते हैं। टाका बना हुआ है आंगन में, क्या बना हुआ है, टाका बना हुआ है, और कुछ लोग क्या बना दिया, कमरा है, कमरा के नीचे बना दिया टैंक बना दिया, ऊपर से ढलाई कर दिया, और रूम के नीचे भी पानी रखा जाता है। उसमें 2 लाभ है, वो पानी तो पीता है और सोएगा ना तो वहाँ का जो छत है वो ठंडा महसूस होगा। कैसा लगेगा सर, ठंडा, क्योंकि नीचे पानी रहेगा तो पानी तो ठंडा है, और वो भी क्या हो जाएगा सर, धीरे धीरे ठंडा लगेगा, कमरा का नीचे फ्लोर ठंडा हो जाएगा। कुछ घरों में टाका के साथ कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत कमरों में ठंड रखता है। क्या रखता है कमरों को, इससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। देखो हमने जो बताया, ग्रीष्म ऋतु में वो सोएगा तो कैसा लगेगा। अच्छा सर एक चीज बताइए, तो आप लोग छत में रहते हैं यहाँ ना, तो जब पूरा गर्मी बढ़ जाता है तो आपको नहीं लगता है कि बिछावन में नहीं सोएंगे, नीचे सोएंगे झाड़ू मार के, है ना। हम भी सोते हैं सर, घर में जाते हैं ना तो टाइल्स वाला घर है, तो हमारे जो छप्पर है उसमें तो नहीं सोते उस टाइम, झाड़ू मार करके ऐसे थोड़ा सा एक तकिया ले लिए और नीचे सो गए, तो आराम महसूस होता है नीचे सोने में। और मनुष्य को नीचे भी सोना चाहिए, है ना। नीचे सोने से भी हर रोग व्याधि का क्या होता है, कम होता है, क्योंकि नीचे जमीन के साथ क्या होगा, बॉडी का स्पर्श होगा, हाँ। और ज्यादा बोलते हैं वो सॉफ्ट चीज में नहीं सोना चाहिए, जैसे गद्दा हो गया या तो रुई हो गया, सोए आप तुल होने लगा, जंप होने लगा, तो बॉडी भी वैसा होगा नहीं। आपका बॉडी को डिटॉक्स करना होगा, आपका बॉडी को क्या करना है, ऐसा बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाना होगा, और जितना सुख देंगे उतना रोग होगा नहीं। सबसे ज्यादा लोग तो मरवारी लोग को देखते हैं ना, खाते हैं और बैठते हैं और सोते हैं, ऐसे बचा नहीं सर। जो लोग परिश्रम करते देखिएगा सर, उन लोग एकदम ऐसा रहेगा, स्लिम रहेगा, और स्लिम रहेगा तो कुछ भी दौड़ेगा, धूपेगा, कुछ भी करेगा कि नहीं। और मोटे आदमी को दौड़ने बोलो तो दौड़ नहीं पाएगा, उसका दौड़ी देख के तुमको हंसी लगेगा, है कि नहीं। इसलिए काम करना चाहिए, सभी को क्या करना चाहिए सर, काम करेंगे, हमको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
चलिए सर, उसके बाद कुछ दुख की बात है कि आज पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह का नीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 परियोजना किया गया। अब देखिए सर, हमने बोला कि जल को बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में जो जल का कमी हो रहा था तो वहाँ एक परियोजना बना दिया गया। देखो क्या बना दिया गया सर? उसका नाम रखा गया कि इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नाम है सर? नहर। उपलब्ध 12 मासी पेयजल, वहां से पानी हर साल भर वहां से पानी उसको प्राप्त होता है। राजस्थान के लोगों को इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी 12 मास मिलता है ना। हालांकि कुछ घरों में टाका की सुविधा अभी भी है, आज भी वहां पर लोग टाका का व्यवस्था रखते हैं। पहले तो पूरा टाका हुआ करते थे, मगर जब से इंदिरा गांधी नहर का पेयजल आने लग गया तो कुछ लोगों का टाका बंद कर दिया और कुछ लोगों का अभी भी टाका घर में मौजूद है। आगे सुनिए। क्या कि नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है? नल का पानी का स्वाद कैसा है? अच्छा सर, ये जानते हैं सबसे शुद्ध पानी कौन सा पानी है? हाँ, वेरी गुड। हमको यही डाउट लगा था कि आपको जानते कि नहीं। वर्षा का जल सबसे शुद्ध है, ठीक है? तो कहाँ तक शुद्ध है? जब वर्षा का पानी गिर रहा है, वो गिरती हुई पानी शुद्ध है, फिर जमीन पर पड़ जाएगा तो अशुद्ध होगा। इसीलिए वर्षा के पानी को आप छत में कोई बाल्टी या ड्रम या इसमें रखिए और उस पानी को कीजिए, आपको एकदम इतना अच्छा लगेगा, इतना स्वाद है उस पानी पर, आपको कोई पानी में नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार ट्राई करके देखिए, है ना सर? वो पानी सबसे शुद्ध। बहुत सारे लोग का हम देखे हैं सर, उस पानी में खिचड़ी बनाता है, वर्षा का पानी को रख लेता है, खिचड़ी बनाता है कुछ का। अब पी के देखिएगा सर, बहुत अच्छा पानी, मगर नीचे वाला पानी उठा के नहीं पीना। मैंने कोई बर्तन रख दिए, उस बर्तन में डायरेक्ट पानी गिरा वर्षा का और उस पानी को पीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसे छत में रख दिए, है ना। और देखिए सर, अब ये भी गलती मत कीजिएगा कि छोटा सा एक लोटा रख दिए और उसमें पानी गिरा, अब नीचे जो जमीन में जो पानी गिरता है, ऊपर से जो पानी का प्रेशर आता है, वो पानी का छींटा भी घुस जाएगा। इसलिए बड़ा बाल्टी रखना, क्योंकि उसका छींटा जैसे उसमें ना गिरे, है ना। बड़ा बाल्टी पानी रखना होगा। मुख्य अर्जित करते हैं। अब क्या कहते हैं, स्वाद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत में कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रह और जल संरक्षण एवं संग्रह की तरीका उपयोग किया जा रहा है। आज भी बहुत सारे भारत में ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जल संग्रह करने के लिए इस सब पद्धति को अपनाया जाता है। कर्नाटक एवं मैसूरू जिले में स्थित एक सुदूर गांव में भंडारुतुल ग्रामीण के अपने घरों का जल आवश्यकता पूर्ति के छत का वर्षा जल का व्यवस्था क्या हुआ है। तो इधर पश्चिम भारत को छोड़ दीजिए भाई, दक्षिण भारत में भी ये किया जा रहा है। वहाँ भी वर्षा जल को संग्रह किया जा रहा है। गांव में लगभग 200 घरों की ये व्यवस्था है। कितना व्यवस्था है सर? 200। और इस गांव में वर्षा जल संपन्न एवं ख्याति अर्जित की है। वर्षा जल को ही वो लोग क्या करते हैं सर? पीते हैं। और ये व्यवस्था वहाँ पर क्या हुआ है? कौन सा राज्य में सर? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक है कहाँ भारत में? कौन सा क्षेत्र में है कर्नाटक? हाँ, दक्षिण भारत में है। कहाँ पर है सर? दक्षिण भारत में कर्नाटका है कि नहीं सर? यह क्षेत्र को हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। और कर्नाटक क्या है? ये उड़ीसा हो गया, ये हो गया तमिलनाडु हो गया, और इसके बाद ये हो गया तमिलनाडु, यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ पर केरल आ गया और केरल के बीच में कर्नाटका आ गया। केरल के बीच में क्या आ गया? कर्नाटका आ गया। हाँ, ये कर्नाटका आ गया। कर्नाटक के बाद यहाँ पर हैदराबाद होता है और वो अलग राज्य हो गया है ना। तो आंध्र प्रदेश और हैदराबाद यहाँ पर ये हुआ है। यहाँ पर कर्नाटका है। तो यहाँ पर भी 200 घरों पे, कितने घरों पर? 200 घरों पर वर्षा जल संग्रह करके यहाँ पर वर्षा जल को पिया और उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। 200 घरों अर्जित किया है, ख्याति भी प्राप्त की है। यह प्रयोग किए जा रहे हैं और वर्षा जल संग्रह के ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए। ठीक है, बस। और ये हाँ, 10 भराई स्थान में संग्रह और 80% यह है। लगभग 50,000 मीटर जल संग्रह उपयोग किया जाता है। कितना हजार जल किया जाता है? 50,000। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10
लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। कितना लीटर एकत्रित किया जाता है?